जय सच्चिदानंद। राम राम। राम राम, सत श्री अकाल। अभी आ जाइएगा, तब तक हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम से पावर बनती है, शरीर में एनर्जी आती है, दिमाग और जो है एकाग्र होता है। ओम विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा, गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या चतुर्वर्ण्य तमेव तमेव देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार। जय श्रीवत नर होते हैं भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशद विघ्न तासे सरपरम में ध्यावत है सब संग। आप प्रकटे जगत में जीविका निस्तार में, शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से मेरे सद्गुरु लीजिए, मैं शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज मदर डे की सबको बहुत बहुत लाखों लाख बधाई हो। आज का दिन जो है अपने अपनी माता के चरण छूने का दिन है, तो मैं आप सभी को आज बधाई देता हूँ। अपनी माँ के संस्कारों को समझने का दिन है। तो आज तो सभी घर पे हैं, सबकी माएँ भी घर पे होंगी, सभी को नमन करता हूँ। अब जो है हमारा अमन सिंह जो है, आनंद सिंह, ये जो है अपना सत्संग शुरू करते हैं। अमृत वचन, बुरे से भी बुराई ना करो, नहीं तो तुम में और उसमें अंतर क्या हुआ। यह बिल्कुल सत्य है, जो करेगा वो भरेगा। एक घर में 4 व्यक्ति हैं, प्रत्येक के संस्कार अपने अपने हैं। धार्मिक विचारों के संबंध में एक दूसरे से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति रूहानी उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए जिस आत्मिक उन्नति करनी है उसे ब्रह्मचार्य व्रत का अखंड पालन अवश्य करना चाहिए। जो सद्गुरु के वचनों पर अमल नहीं करता, वह भले ही कितना पढ़ा लिखा हो, उसे यदि अनपढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरों के द्वार की गई बुराइयां और अपने द्वारा दूसरों के प्रति की गई भलाइयां जितनी शीघ्र ही हो सके विस्मृत कर दो, तो दुखी से सुखी बन जाओगे। जिन बातों से तुम्हारा संबंध नहीं है वह ना सुनो और ना बोलो। इससे अच्छा एकांत में बैठकर कोई भक्ति की पुस्तक पढ़ो। धन की हानि करके भी यदि बुरी संगति से बचा जा सके तो बचाव का प्रयत्न करो। पैसे गए तो कोई हानि नहीं, परंतु वृत्ति तो अशुद्ध होने से बच गई। जो सेवक सदैव मालिक के ध्यान में लीन रहता है और जिसके अंतर से आपाभाव निकल गया है, वह किसी भी कठिन कार्य के लिए ऐसे नहीं कहेगा कि मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि उसे यह विश्वास है कि मालिक क्या नहीं कर सकते। एक सेवक सेवा करते करते बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम्हें सेवा में यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए यदि जीवित रहना चाहते हो तो एक स्थान पर बैठे रहो, यह सेवा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे शरीर 2 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। उसने उत्तर दिया कि सेवाहीन होकर 10 वर्ष जीवित रहने से तो 2 वर्ष सेवा करके मरना अच्छा है। जिसने बात सुनाई उसको 10 वर्ष व्यतीत हो गए और अभी भी उसी प्रकार सेवा कर रहा है जिस प्रकार 10 वर्ष पहले करता था। उसने कहा, मुझे विश्वास है कि औषधि की अपेक्षा सेवा में स्वास्थ्य प्रदान करने की शक्ति अधिक है।
जो डॉक्टर नहीं कर सकते वे प्रभु कर सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री द्वितीय पातशाही महाराज प्रवचन 40। सत्संग की महिमा वेदों तथा शास्त्रों ने अत्यधिक बताई है, क्योंकि सत्संग से ही मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है। इस मनुष्य को आदि व्याधि उपाधि 3 प्रकार के रोग लगे हुए हैं, जिससे जीव कई जन्मों से दुखी है। सत्संग के श्रवण मनन निधि ध्यान से ही इसके मानसिक रोग दूर हो सकते हैं। सत्संग श्रवण कर हृदय में धारण करना उत्तम अवस्था है। यदि थोड़ा थोड़ा भी मन पर प्रभाव पड़ता रहे तो काफी लाभ प्राप्त हो सकता है। सत्संग को सत्पुरुषों ने इसीलिए ही अधिक महत्व दिया है कि इसके प्रभाव से वाल्मीकि जैसे भोले भटके मनुष्य ने भी ऋषि पद को प्राप्त किया। सब शास्त्रों में सत्संग को उत्तम श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु आवश्यकता मनन करने की है। केवल सुनकर छोड़ देने से मन की चित्तवृत्तियों नहीं बदल सकती। सत्संग सुनने व अमल करने से ही जीव के संस्कार बनते हैं। वे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक जन्म में संचित किए हुए संस्कार ही दूसरे जन्म में उच्च आदर्श तक पहुंचने में सहायता देते हैं। इस विषय में ध्रुव प्रहलाद के प्रमाण साक्षी हैं। बाल्यावस्था में ही उनकी रुचि ईश्वर की ओर थी। ये संस्कार पूर्व जन्म में सत्संग सुनने व उनका मनन करने पर निर्भर हैं। शुभ संस्कारों के एकत्र करने का नाम ही क्रियामाण है, क्रियमाण कर्म है। संत महापुरुषों ने प्रारब्ध व संचित कर्मों की अपेक्षा क्रियमाण कर्मों को श्रेष्ठ माना है। इन क्रियमाण कर्मों से मनुष्य और अपनी जीवन धारा बदल सकता है। सत्संग का मनन करने से क्रियमाण कर्म एकत्रित होते हैं। जितनी सत्संग में अधिक रुचि होगी उतनी ही मन की वृत्तियां बदलती जाएंगी। सत्संग को महापुरुषों ने मन का दर्पण कहा है। मन में कौन से विचार भरे हुए हैं, मन की रुचि कौन से रस भोगों में है, यह सब कुछ सत्संग से ही जाना जा सकता है। मन की अवस्था का ज्ञान होने पर ही सब साधन किए जा सकते हैं। भजन अभ्यास वैराग्य प्रेम सद्गुरु की सेवा कर्म उपासना आदि ये सब मन की मलिनताओं को दूर करने के साधन हैं, जो सद्गुरु की संगति से प्राप्त हो सकते हैं। जब सत्संग से मन की अवस्था का बोध हो जाता है तब हर प्रकार के साधनों को मन व शरीर के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए सत्संग सुनना व मनन करना अत्यावश्यक है। प्रवचन 41। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म ते बीरती जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद पेद बगाना जाते बेगी द्रौद में भाई सो मम भक्ति भगत सुखदाई। अर्थात वास्तविक धर्म वही है जिस धर्म से वैराग्य उत्पन्न हो। जिन धर्म कर्मों के करने पर अहंता उत्पन्न हो उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। वैराग्य से योग तथा योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही वेदों तथा ग्रंथों ने भी बतलाया है कि ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, परंतु ज्ञान का मार्ग सरल नहीं। इससे सरल साधन है भक्ति, जिससे मालिक शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री रामचंद्र जी स्वयं निजमुख से फरमाते हैं कि मुझे भक्ति प्रिय है और वही भक्तों को सुख देने वाली है। अब सोचना यह है कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है। भक्ति सद्गुरु की सेवा, सद्गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास तथा सत्पुरुषों की पावन संगति से प्राप्त होती है। जब तक पूर्ण संत सत्पुरुषों की संगति प्राप्त न हो, जब तक इन सब गुणों अर्थात सेवा, त्याग, वैराग्य एवं भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति का दूसरा नाम ही धर्म है। अतः इन सब गुणों को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण लेना तथा प्रेम विभोर होकर श्रद्धा सहित उनकी सेवा करना अत्यावश्यक है। प्रवचन 42। आत्मिक सुख अर्थात ब्रह्मांड देश के अमर सुख खांड के समान है और शारीरिक भोग ऐश्वर्य अर्थात पिंड देश के रस रेत के समान है। मनुष्य की सुरती पिंड देश के रसों में फंसकर ब्रह्मांड के अमर सुखों को भुला चुकी है। सुरती को पिंड देश अर्थात शारीरिक सुख ऐश्वर्य से मुक्त कराकर ब्रह्मांड देशों में पहुंचाना ही आत्मा का परमात्मा से मिलाप है। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, शक्कर फैली रेत में गजमुख चूनी ना जाए, चिंटी बनकर बीन ले मजे मजे से खाए। जैसे चींटी ही चीनी और रेत को अलग अलग कर सकती है, हाथी नहीं। ऐसे ही जब तक सूरती स्थूल बनाकर शारीरिक सुख ऐश्वर्यों में फंसी रहेगी तब तक
आवागमन से त्राण नहीं मिल सकता। आत्मा सूक्ष्म सत्ता है, इसलिए सुरति को सूक्ष्म बनाने से ही ब्रह्मांड का मार्ग ज्ञात होगा। ब्रह्मांड में पहुंचकर ही आत्मा का बोध हो सकेगा। सुरति को सूक्ष्म बनाने का साधन पूर्ण सद्गुरु से ही मिल सकता है। वे ही सूरज शब्द योग का साधन बताते हैं। आत्मा तथा शरीर को अलग अलग रहस्य इसी साधन से ही ज्ञात होता है, जिससे जीव 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सकेगा। अतः यह आवश्यक है कि मानव जन्म को पाकर जीव संत सत्पुरुषों की संगति तथा उनकी चरण शरण ग्रहण कर आवागमन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करे तथा सुरति को आत्मा से मिलाए। संत सत्पुरुषों के आचरण में जीवन के प्रभाव से उनके मुख से फरमाए गए श्री प्रवचनों पर मनन करने से हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मन की समस्त मलिन प्रवृत्तियों शुद्ध हो जाती हैं तथा मन प्रभु भक्ति के आनंदमय स्रोत से भक्ति रूपी अमृत का पान करने लगता है। अतः सब प्रेमी जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के इन पावन सद्वचनों के अमृत का पान कर कृतार्थ हों। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहानी अविवेक से बचो। एक बार एक आदमी अपने कंधे पर एक मेमने को उठाकर ले जा रहा था। उसी रास्ते मेमना बकरी का बच्चा होता है, को उठाकर ले जा रहा था। उसी रास्ते पर 3 ठग भी जा रहे थे। उन ठगों की दृष्टि जैसे ही उस मेमने पर पड़ी, उन्होंने मेमने को उस आदमी से ठगने की योजना बनाई। तीनों ने मिलकर परामर्श किया कि हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाते हैं और जैसे ये हमारे पास आएगा हम कहेंगे कि ये कुत्ता कंधे पर उठाकर क्यों ले जा रहे हो। जैसे ही वह आदमी पहले ठग के पास से गुजरा तो उस ठग ने कहा कि आपने ये कुत्ता कंधे पर क्यों उठा रखा है। आदमी बोला कि ये कुत्ता नहीं मेमना है, अभी थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि दूसरा ठग मिल गया। उसने भी ये वही प्रश्न किया कि कुत्ते को कंधे पर क्यों उठाया है, परंतु उस आदमी ने फिर कहा कि भले मानस ये कुत्ता नहीं मेमना है। पर मन ही मन सोचने लगा कि कदाचित मुझे गलती तो नहीं लग गई। ऐसा सोचते हुए अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि पुनः तीसरा ठग भी आ गया। उसने भी जब यही कहा कि कुत्ते को क्यों कंधे पर उठा रखा है, तो वह आदमी असमंजस में पड़ गया। सोचने लगा कि 3 आदमियों ने एक ही बात कही, हो ना हो मैंने शायद कुत्ते को ही कंधे पर उठा रखा है। बस फिर क्या था, उसने मेमने को कंधे से उतार दिया और स्वयं पवित्र होने के लिए नदी में स्नान करने चला गया। वह ठग मेमना उठाकर भाग गए। ऐसे ही हजारों लाखों लोग यदि किसी सच्ची बात को झूठ बनाकर बोले तो कोई बिरला भाग्यवान ही वो झूठ से बच सकता है। दूसरे का अहित करने वाला ऐसा कई व्यक्ति मिल जाएंगे सत्पुरुषों के सिवाय। दुनिया में कोई भी जीव का भला नहीं सोच सकता। तोड़ने का काम तो सब कर लेते हैं, पर जोड़ने का काम कोई बिरला ही करता है। उदाहरण के लिए एक कागज का टुकड़ा फाड़कर देने के लिए कहो तो हर कोई फाड़कर दे देगा, लेकिन यदि उस फटे हुए कागज को जोड़ने के लिए कहो तो सब यही कहेंगे कि यह काम तो कारखाने में कारीगर ही कर सकता है। इस पर भी छोटी सी एक कथा है। एक गांव में एक गर्भ ज्ञानी रहता था और सबको यही कहता था कि मैं परमेश्वर का भाई हूँ। एक आदमी ने यह सुना तो सोचने लगा कि परमेश्वर जितनी शक्ति तो इसमें भी होगी। परमेश्वर ने मेरी एक आंख बनाई है, दूसरी जाकर इसके भाई से बनवा लाता हूँ। वह उसका पता लगाते हुए उसके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि परमेश्वर ने मेरा सारा शरीर बनाया है, लेकिन एक आंख रह गई है। आप परमेश्वर के भाई हो, आपके अंदर भी वह सारी शक्तियां विद्यमान है, इसलिए कृपा करके आप मेरी दूसरी आंख बना दीजिए, आपकी बहुत उपकार होगा। इस पर उस गर्भ ज्ञानी ने जवाब दिया कि अभी अभी हम दोनों भाई अलग हुए हैं, इसलिए हमारी शक्तियां का भी बंटवारा हो गया है। उसके जिम्मे बनाने का काम है और मैं मिटाने का काम करता हूँ, इसलिए नजदीक आओ ताकि मैं तुम्हारी पहली आंख भी निकाल सकूं। यह सुनकर वह आदमी वहां से अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। तो कहने का भाव यह है कि बिगाड़ने वाले संसार में बहुत हैं, लेकिन बनाने वाला कोई बिल्ला ही मिलेगा। इसलिए हमें अपनी बुद्धि व विवेक का सहारा लेते हुए स्वयं को सुरक्षित रखना है। लंका में केवल विभीषण ही प्रभु का भक्त था, बाकी सब राक्षस थे। विभीषण से जब पूछा गया कि तुमने रावण की नगरी में राक्षसों के बीच रहते हुए भी अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा, तो उसने जवाब दिया कि जैसे जिह्वा दांतों के बीच में रहते हुए स्वयं को बचाकर रखती है, उसी तरह
मैंने भी युक्ति से स्वयं को बचाकर रखा है। कहने का भाव किस गुरुमुख संसार में विरले ही होते हैं। बहुत मूल्यवान वस्तु संसार में थोड़ी ही होती है। जैसे गेहूं व चावल की अनगिनत बोरियां मिल जाती हैं, परंतु हीरे जवाहरात की बोरियां नहीं होती। चिड़िया तोते वह सब जगह दिखाई दे जाते हैं, पर हंस सब जगह दिखाई नहीं देते। भेड़ बकरियां तो जंगल में अनेक मिल जाएंगी, परंतु शेर जंगल में एक ही होता है। ऐसे ही उत्तम पुरुष संसार में विरले ही हुआ करते हैं। गुरुवाणी में उत्तम पुरुषों के लक्षण वर्णन करते हुए कहा है, अंतरी गुरु आराधना, जीवा जपी गुरु नाऊ, नेत्री सती गुण पेखना, स्त्रीण सनुपड़ गुरु नाऊ, सतिगुर सेती रति हुआ, दरगह पाइये ठाऊ, कहू नानक कृपा करे, जिस नौ ए वेथु देई, जग मही उत्तम काड़ी होई, विरले कोई केई। सतपुरुष फरमाते हैं कि अपने अंतर हृदय में सदगुरु का चिंतन करो और जिह्वा से उनके नाम का उच्चारण करो। नेत्रों से सदगुरु दयाल के दर्शन करो और कानों से सदा उनके पावन नाम एवं महिमा सुनो। इस प्रकार अपनी सुरती को सदगुरु के ध्यान में लीन कर लेने से जीव सच्ची दरगाह में ठौर पा लेता है। गुरु साहिब जी कथन करते हैं कि जिस पर मालिक की कृपा होती है वही इस दात को प्राप्त कर सकता है, परंतु ऐसे उत्तम पुरुष जग में विरले ही हुआ करते हैं। दुनिया में अधिकतर लोग अच्छी संगति न मिलने के कारण अपने मार्ग से गुमराह हो जाते हैं और विवेक की शक्ति खो बैठते हैं। भाग्य उदय होता है तो गुरुमुखों का संग मिलता है और सत्य असत्य को समझने की विवेक बुद्धि मिलती है। इस तरह सदगुरु के वचनानुसार सत्संग द्वारा सच झूठ की परख हासिल करके दृढ़ निश्चय से सच्चाई और रूहानियत की ओर पग बढ़ाने में ही जीवन की सार्थकता है। हरिजन दृढ़ रहता है प्रेम और विश्वास में, याद करता है वह मालिक को हर सांस में। नेक कर्मों से पाए शोभा सच्ची दरगाह में, जीवन जो बिताए केवल मालिक की चाह में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चाणक्य नीति। राजा लोग अच्छे कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं कि वे राजा की उन्नति के समय और उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़ते। राजा लोग अथवा पुरुष राज्य के महत्वपूर्ण पदों व स्थानों पर उत्तम कुल वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करते हैं, क्योंकि उनमें उच्च संस्कारों तथा अच्छी शिक्षा के कारण एक विशिष्टता होती है। वे राजा के हर काम में सहायक होते हैं। वे उसकी उन्नति के समय अथवा सामान्य माध्यम स्थिति में तथा संकट आने के समय भी साथ नहीं छोड़ते। यदि इस बात को आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो स्वार्थी और नीच कुल के व्यक्ति ही अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर दल बदल कर लेते हैं और नेता का साथ छोड़ देते हैं। परोक्ष रूप से चाणक्य ऐसे लोग को सचेत करना चाहते हैं। समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं, मर्यादा नहीं छोड़ते। विशाल सागर बहुत गंभीर रहता है, परंतु आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धैर्यहीन गंभीर व्यक्ति को सागर की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। सागर सारी मर्यादा भूल जाता है, अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है और जल थल एक हो जाता है, परंतु शेष व्यक्ति अनेक संकटों के आने पर भी गंभीर बना रहता है, उन्हें सहन करता है और अपनी मर्यादाएं कभी पार नहीं करता। स्वास्थ्य। अतिसार मीन्स लूज मोशन। दस्त। इसबगोल की भूसी 4 से 10 ग्राम दही 125 ग्राम में घोलकर सुबह शाम खिलाने से दस्त बंद होते हैं। इसबगोल की भूसी मल को गाढ़ा करती है और आंतों को कष्ट कम करती है। इसबगोल की भूसी का लसी लेपन का गुण मरोड़ और पेचिश रोगों को दूर करने में सहायक होता है। इसके विशेष हैं। पहला विशेष है अतिसार के रोगी को पूर्ण विश्राम आवश्यक है। दूसरा विशेष है रोगी को 2 दिन कोई ठोस वस्तु नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि छाछ या मट्ठा दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है। यदि रोगी से खाना खाए बिना रहा नहीं जाए तो चावल दही देना चाहिए। ज्वर होने पर चावल दही ना दें। छिलके वाली मूंग की दाल व चावल की खिचड़ी दी जा सकती है। इसके विशेष आमाशय संबंधी समस्त रोग हैं।
सौंफ 12 ग्राम, सफेद जीरा 3 ग्राम, दोनों बारीक पीसकर 12 ग्राम खांड मिलाकर शीशी में रख लें। प्रातः तथा सायं 1 चम्मच की मात्रा ठंडे पानी के साथ दिया करें। 10 से 15 दिन के सेवन से सब प्रकार के आमाशय संबंधी रोग तथा पेट दर्द, शूलें, अफारा आदि नष्ट हो जाते हैं। जिन्हें भोजन से घृणा हो गई हो तो भोजन के बाद उल्टी हो जाती है, उनके लिए लाभप्रद है, अत्यंत अनुभूत है। इसका विकल्प है। पहला विकल्प है हर प्रकार के दस्त बंद करने के लिए सूखा आंवला 10 ग्राम और काली हरण 5 ग्राम दोनों को लेकर खूब बारीक पीस लें। फिर 1 ग्राम की मात्रा से प्रातः सायं पानी के साथ फांकें। हर प्रकार के दस्त बंद करने के लिए अत्यंत सरल और अचूक औषधि है। 3-4 मात्राओं के सेवन से रोगी को बिल्कुल आराम मिल जाता है तथा इससे आमाशय को भी बल मिलता है। पतले दस्त जिसको होते हैं उसके लिए विकल्प है आधा कप उबलता हुआ गर्म पानी लें। इसमें 1 चम्मच अदरक का रस मिलाएं और जितना गर्म पी सकें उतना गर्म पी लें। इस तरह 1-1 घंटे में 1-1 खुराक लेते रहने से पानी की तरह हो रहे पतले दस्त बंद हो जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रबल पानी की भांति नदी के वेग के बहुत पतले दस्त आते हैं तो उसके लिए भी विकल्प है 30 ग्राम या आवश्यकता अनुसार सूखे आंवले को पानी में खूब बारीक पीस लें और चटनी बना लें। रोगी को चित्त लिटा दें। रोगी की नाभि के चारों ओर उस लुगदी का कुआं सा गोलकर घेरा बना दें। नाभि बीच में खाली रहे। इस घेरे में तुरंत अदरक का रस भर दें और रोगी का चित्त लेटा रहने दें। इस क्रिया से बिना औषधि खाए भयंकर से भयंकर अत्यंत प्रबल पानी की भांति और ना रुकने वाले नदी के वेग के समान तथा समुद्र के समान इलोरे मारते दस्त भी रुक जाते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो मैं आपको ये हमारा सत्संग हो गया। एक मैं आपको सभी से जितने भी हमारे गुरु भाई हैं उनसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि ये हमारे अनंतपुर ट्रस्ट की जितनी भी किताब हैं ये अपने घर में जरूर रखें। और जो है खास तौर पर शांति वचन भंडार और परमहंस अद्वैत मत की ये जो पुस्तक है ये सभी के घरों में होनी चाहिए। कि मतलब कि ये जो है बच्चे भी हमारे आने वाले जो बच्चे हैं हमारे इतिहास को पढ़ सकें पिछले कि कैसे कैसे हमारा दरबार बना, कैसे कैसे सिस्टम हुआ, तो उनको जरूर नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा जो है रोज थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। आज के नए जो बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान कम देते हैं तो इसलिए जो है उनको थोड़ा जरूर अपने धर्म के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में जरूर पढ़ाना चाहिए ताकि वो अच्छे संस्कार सीख सकें। दूसरी बात है किसी भी भ्रम ज्ञान में नहीं पढ़ना चाहिए। और जो ये वहम वाली बातें हैं, अगर किसी को दुख, कष्ट या तकलीफ है शरीर में तो उसका इलाज करें और प्रभु का सिमरन करें। ये जो लोग जो हैं इधर उधर ज्योतिष और इधर उधर जाते हैं, इधर मतलब कि ये जो कहीं जो है लोग जो है फ्रॉड बैठे हैं, लोगों को ठगने के लिए, इस तरह की किसी भी चीज पे विश्वास ना करें। सिर्फ अपने गुरु महाराज जी के नाम पर, अपने प्रभु के सिमरन पर विश्वास करके नाम का जाप करें और अपने मालिक को जो तुझ भावे हुई सनि बलिकार तो सदा सलामत निरंकार, इस तरह करके अपनी सारी चीजें जो है अपने प्रभु के जिम्मे लगा दें और नाम का सिमरन करें। जो भी कोई कष्ट आए तो किसी भी भ्रम के ज्ञान के चक्कर में ना पड़े, अपना ओरिजिनल इलाज बनाए और प्रभु का सिमरन करें। तीसरी बात है मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बहुत अच्छा अपना, जो मैं सोच रहा था। एक हमारे फादर अनंतपुर में रहते थे तो 45 साल रहे वो। उनको किसी ने एक मंत्र दिया, कोई मिल जाते थे उनको भी कोई ना कोई बताने वाले, जिस तरह के लोग जो हैं साधु संतों की मंडली में तो यही कुछ मिलता है, उनको भी कोई एक वो धागा बनाने का जो है, कोई भी किसी तरह का भी रोग हो तो वो जो है हमारे फादर के पास वो मंत्र था कि जिससे क्या है किसी तरह की भी बीमारी हो तो वह है वो दूर हो जाती है। तो जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मुझे भी वो 2 बार उन्होंने कहा कि तुम सीख लो, भले का काम आएगा। मैं भी ये सोचता था कि कोई ऐसी मेरे पास गुण होना चाहिए कभी भी कि जो है हम किसी का भला कर सके,
और ढूंढता रहता था, खोज करता रहता था। मैं भी कई लोगों के पास गया कि मुझे ऐसी कोई एक चीज चाहिए जिससे मैं किसी का दुख दूर कर सकूं और जो है अपना। तो मेरे फादर ने जो है मुझे वो मंत्र दे दिया और मुझे तरीका बता दिया। मैंने उसको लाकर अपना जाप कर लिया और उसको हमने 13 अप्रैल जो पिछले साल की 13 इसी साल में 13 अप्रैल को हमने शुरू किया था धागे बनाने का प्रावधान शुरू किया था, जिससे किसी तरह का भी कोई रोग हो, कितना भी हो। और ऐसे मैंने जो उसमें एक एक्सपीरियंस क्या लिया उस धागे वाले मैटर पे। अब वो मैं धागे अपने जोश में मैंने बहुत लोगों को दे दिए। किसी को प्रॉब्लम देखी, थोड़ी खुशी थी कि मुझे कुछ ऐसा प्रभु ने दे दिया है, अपने गुरु महाराज जी का ही है वो मंत्र। तो वो जो है हमने किसी को, तो उससे मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा चेंज हो गया। मैंने वो सिस्टम बंद कर दिया। आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये चीजें जो है मैंने कई लोगों को दिया, अच्छे लोगों को दिया तो बड़ी खुशी हुई। कई हम ऐसे लोगों को भी हमने दे दिया कि वो आगे और पाप कर रहे हैं, तब मुझे दुख हुआ। तो मैंने इस सिस्टम को बंद कर दिया, क्योंकि जो आदमी जैसा है मेरे हिसाब से उसको वैसे रहना देना चाहिए और उसको यही कहना चाहिए कि प्रभु का नाम जपो और जो है अपना मालिक से, जो अपना डॉक्टर से इलाज कराओ। तो वही जब ज्यादा ठीक है। मैंने ऐसे 10-15 जो है लोगों को धागे बनाकर दिए। एक धागे में आधा घंटा लगता था जाप करने में। तो उस तरह करके थोड़ी मतलब कि अब गुण तो अपने अंदर है, लेकिन थोड़ा बुरा लगा कि हमने कई ऐसे लोगों को दे दिया कि जो अच्छे काम नहीं कर रहे और आज उनकी जिंदगी बढ़ गई या हमारा। अब मुझे इस चीज का डाउट है कि उनको हमारे थ्रू ऐसा होना था या ऐसा लिखा था, लेकिन मैंने उसमें एक शिक्षा ले ली कि जो जैसा है उसको वैसे निपटने दो। भगवान ने हर आदमी को जो जैसा बनाया है उसको वैसे ही चलना चाहिए। अगर कोई तकलीफ देता है तो उसको भुगतनी चाहिए, और अगर है तो तकलीफ अपना नाम का सिमरन करे, जाप करे, वो ज्यादा ठीक है। मैंने 2-3 एक्सपीरियंस और लिए। एक आदमी था, उसकी टांगे नहीं थी, पैरालिसिस हो गया था। लेकिन ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है कि मैं सोचता हूं कि नेचर ने इनको ठीक बनाया है, क्योंकि अगर इनकी ये टांगे ठीक होती तो अगर ना टांगे ठीक होने के बाद चल नहीं सकते, उसके बाद इतनी गालियां, इतना बुरे काम करते हैं, इतना टेरर है इन लोगों का, तो अगर इनकी टांगे होती तो ये पता नहीं क्या करते। तो इसी तरह नेचर ने जिसको जिसको जैसा बनाया है वो अपनी अपनी बिल्कुल जगह पे ठीक बनाया है। अगर हम वो सारे सबके दुख दूर कर दें तो पता नहीं वो क्या करेंगे, किस तरफ ध्यान चला जाएगा। अभी तो अपने दुख में बिजी हैं, उनके और कितने सारे उनको पावर्स मिली हुई हैं जिसका वो मिसयूज कर सकते हैं। अब मैं ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता आपको। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि जो मालिक ने जिसको जो बनाया है उसको ठीक बनाया है। एक ही शिक्षा सभी को देनी चाहिए कि अपने गुरु का सिमरन करो, अपने प्रभु का सिमरन करो। हर आदमी अपने दुख दूर कर सकता है, उसके अंदर शक्ति विद्यमान है। हम लोग जो हैं खुद ही मालिक के रूप है, उनकी आत्मा के अंश हैं। तो हमें जो है उतनी शक्तियां हैं जितनी हैं, लेकिन हम अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं, अपनी ताकतों को पहचानते नहीं हैं। तो इसलिए जो है कभी भी ऐसी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, अपने मालिक के चरणों में अपनी प्रार्थना करनी चाहिए और किसी भ्रम ज्ञान में नहीं पड़ना चाहिए। और बाकी जो है इस नाम जपने से सारे दुख दूर होते हैं, ये मेरा अनुभव है। मेरे को किसी भक्त ने भी कहा था, यहाँ पे लिखा था कि आप अपना अनुभव बताया करें। तो अनुभव मेरा यही है कि नाम जपने से दुख, दरिद्र भी सब कट जाते हैं। हमारे जो पापों की कटने की तरीका एक ही है कि प्रभु का सिमरन, और कोई तरीका नहीं है। और वो भी हमारे को दुख आने से पहले कटना चाहिए। अब आप आज दुख है और आज ही सिमरन करोगे तो इतनी जल्दी तो सुनवाई किसी की भी नहीं होती। हाँ, आपको शुरू से एक आदत डालनी चाहिए तो दुख नजदीक ही नहीं आएगा। दुख की, अपना नाम सिमरन की, दान की आदत डाले। अपने घर में से जितना भी कोई पैसा वगैरह आता है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा, जैसे तो गुरु नानक देव जी 10वां कर गए थे,
कि हर आदमी अपना 10वां निकालता है, लेकिन अपने गुरु के चरणों में कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। सही जगह सही आदमी देखकर भला जरूर करना चाहिए। बाकी अपने नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। नाम जपे जाओ, अपना जो है उससे जो है आपको सारी चीजें। और मैं सभी से कहता हूँ कि जितने भी आने वाले समय में अपने दरबार की जितनी भी किताबें हैं वो सारी जो हैं अपने घर में एक पुस्तकालय बना के रखें, और जब भी मौका लगे उनको जरूर पढ़ना चाहिए। तो हमें रोज का अगर हम एक चीज भी अच्छी गुण में ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएगी। इसी में वास्तु है, इसी में आपकी किस्मत जुड़ी हुई है, इसी में जो भी आप इधर उधर जाते हैं कोई वास्तु विशेषज्ञ के पास, इसी के पास, ये सब हमारे कर्मों से जुड़ी हुई है। मैंने सारी 50 साल की उम्र में सारा कुछ सीखा है। इतनी लाइफ के अंदर मेरे को बचपन से शौक था। मैंने पढ़ाई इसी वजह से कम की क्योंकि मैं और तरफ डेवर्ट रहा। भक्ति की किताबें पढ़ता था, वास्तु की किताबें पढ़ता था, ज्योतिष के अंदर मैंने एंड कर दिया। आज भी मेरे पास 200-300 साल पुरानी किताबें यहाँ मेरे पास पड़ी हैं जो बिल्कुल ऐसे हालात में हैं उनको। तो ऐसे ऐसे किताबें मैंने पढ़कर लास्ट में रिजल्ट निकाला कि हाथ की लाइनें जो है, मैंने आपको पहले बताया था, इस हाथ की लाइनों में कुछ नहीं था, मालिक ने सब कुछ दिया। अपने भगवान के चरणों में लगे रहो, अच्छे काम करते रहो, आपको दुनिया की हर चीज मिलेगी। इन लाइनों को बदला जा सकता है लेकिन अच्छे कर्मों से, अच्छे व्यवहार से। और बाकी बात है कि आप विदेशियों में जाकर विदेशों से यही चीजें हमें सीखनी चाहिए। हमें उनका खाना पीना ये सब चीजें नहीं सीखनी चाहिए। उनके एटिकेट, उनके सिस्टम, उनके तरीके, वो कैसे अपने पैरों पर स्टैंड होकर अपने सारे काम करते हैं, हमें उन बातों को साथ देखना चाहिए। हमारा इंडिया अभी इतना परिपक्व नहीं है। आज भी आपने देखा होगा हम इतने समझदार नहीं हैं, हम लोग इतने डिसिप्लिन नहीं हैं। हमारे को डंडे की सख्त जरूरत है क्योंकि हमारे देश में सख्ती होनी चाहिए, तभी जो है हम सुधर सकते हैं। आप जब भी देखते हो बाहर की कंट्रियों को देखते हो, उसके मुकाबले में हम अभी कहीं भी स्टैंड नहीं करते। बाहर आज सोशल डिस्टेंस का पालन की बात होती है तो लोग अपने आप लाइनों में लग जाते हैं, अपने आप तरीके अपना लेते हैं, वहाँ पे रूल ही बना लेते हैं लोग। अपने आप हर चीज को अपने पेपर्स पूरे रखते हैं, हर चीज में किसी चीज में चीटिंग करने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे हर चीज को, आधार कार्ड है वो नकली बनवा लेंगे, आज वो इनकम टैक्स वाला पैन कार्ड है वो नकली बनवा लेंगे, यहाँ पे हर चीज का राशन कार्ड नकली बना लेंगे। यहाँ पे किसी को समझ नहीं है, वोटर आई कार्ड नकली बन जाएगा, पासपोर्ट नकली बन जाता था पहले, अब तो बहुत सख्ती हो गई है, आज भी है वैसे प्रावधान। तो ऐसे कई दलाल घूम रहे हैं। हम इन चीजों को ढंग से अपने देश के लिए हमें इन लोगों को पकड़वाना चाहिए जो ऐसे लोग काम करते हैं। हमें बिल्कुल लिहाज नहीं करना चाहिए। अभी हम शरीफ लोगों की वजह से, जो लोगों के सामने सब कुछ होता है और हम लोग उस चीजों का विरोध नहीं करते, ये बहुत बुरी बात है। हम आंखें बंद कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमने ठीक कर लिया है, अपने आप इनको सरकार सुधारेगी। और हमारे चलो लेडीज का भी एक बहुत कसूर बनता है। लेडीज जो है अपने घर के अंदर उनको सब पता होता है कि हमारा बच्चा कैसा है। चलो फादर को भी पता होता है, माँ बाप को सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। स्कूल की शिक्षा तो बाद में आती है, पहले माँ बाप की शिक्षा होती है। जिसके पास बच्चा सबसे ज्यादा रहता है उसको समझना चाहिए कि मेरा बच्चा कौन सी गलत आदतें सीख रहा है, जो है उसको रोकना चाहिए। कई माँ बाप देखते हैं अपने बच्चों को शराब पिलाने के लिए उत्साहित करते हैं। मैंने खुद देखा है, कई घरों में जाता हूँ, बुरा नहीं मानती उनकी बात। मैंने देखा है कईयों की बहुएं भी पीती हैं, इसकी शराब पीती हैं। तो ये हमारे संस्कार नहीं है। तो इस तरह करके आप एक पूर्व पश्चिम का गाना मनोज कुमार का जरूर सुना करें। हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता की अगर अच्छाइयाँ गिनी जाएं तो चारों तरफ हमारे पास अच्छाइयाँ बिखरी पड़ी हैं, और अगर हम बाहर बुराइयां देखें तो बुराइयों का अंबार लगा पड़ा है। और कुछ बुराइयां तो हमारी बाहर से आई हैं, विदेशों से हमने ग्रहण की हैं। तो इसलिए जो है हमें हमारी आदत होनी चाहिए, हर पिक्चर को देखे, हर सिस्टम को देखे, उसमें से अच्छी बात हमें ग्रहण करनी चाहिए। पॉजिटिव तभी बन सकते हैं हम। अगर हम नेगेटिव सोचते रहे, नेगेटिव बातें ग्रहण करते रहे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए नहीं अच्छा होगा। आज मदर डे पर मेरा यही एक मैसेज सभी को जाता है कि आज की मदर आज के माहौल के हिसाब से अपने बच्चों को सुधारें। एक बात को फॉलो करें कि जो मैं आपको शुरू से बताता हूं, जो है जिसमें
बात भूल गई है मेरे दिमाग से कि जो है ज्यादा हो तो ज्यादा में आदमी को रहना चाहिए। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी बना ना बना। इस चीज को हमने इस समय जो आना है, अकाल भी हो सकता है, चीजों की शॉर्टेज भी हो सकती है, तो उसमें क्या है, हमें सबर संतोष की आदत डालनी पड़ेगी। आगे जमाना बहुत अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि हमें जमाना खुद अपने कर्मों से हमें देखना चाहिए कि जमाना कैसे आ रहा है। क्योंकि हम अपनी आदतें नहीं सुधार सकते तो दूसरा कैसे सुधारेगा। हम अपनी आदतों हिसाब से, हमें आदतों से अपनी पता लग जाना चाहिए कि आगे से जमाना, हमारे बच्चों की आदतों से हमें पता लग जाना चाहिए कि आगे समय कैसा आएगा। जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, जो कुछ नहीं कर रहे, वो उस आगे कैसे उसका उम्मीद की जा सकती है कि आगे जाके वो बहुत कुछ करेंगे। तो इसलिए हमें, और खास तौर पर महिला शक्ति जो हमारी सबसे ज्यादा पावरफुल है, उनको विदेशियों की बातें नहीं सीखनी चाहिए। हिंदुस्तान का माहौल है, इंडियन है, लेडीज घर की पावर होती हैं, उनको अपना घर संभालना चाहिए। उनको आज हम देखते हैं कि एक फोन दूसरे फोन का, एक अपना हस्बैंड है वो अपने वाइफ के फोन को भी प्राइवेसी उसमें डाल दिया था नंबर, उसको भी नहीं छेड़ सकता। अब क्या ऐसा प्राइवेट है, जब आदमी इंसान मियाँ बीवी बन जाते हैं तो उनके अंदर कोई भी शादी जब हो जाती है तो उसके अंदर कोई प्राइवेसी नहीं रहनी चाहिए एक दूसरे के, तभी हमारी इंटीमेसी ज्यादा बन सकती है। हम अलग बात करते रहे, वो अलग बात करते रहे, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि ये दरार है। ये मोबाइल जो है हमारे अलग अलग सिस्टम चलाने से ये दरार है, ये दरार को और बढ़ाते हैं। हम तो उसे पता लगना चाहिए कि इस चीज के पीछे गुण क्या है और दोष क्या है। हम क्यों छुपाते हैं, सिस्टम को क्यों छुपाते हैं, इसका मतलब कोई गलत है। बात ऐसी है, ऐसी क्या प्राइवेट होती है, अपने हस्बैंड से कोई भी प्राइवेट चीजें नहीं होती, अपनी वाइफ से ज्यादा कोई प्राइवेट नहीं होता। तो जब ये मन मिलने की बात है, मन मिले होने चाहिए। आज 35% तलाक की बात होती है, जो मीडिया बताता है कि 35-40% तलाक बढ़ चुके हैं। इसका मतलब 100 शादी होती है तो 35% लोगों का तलाक हो जाता है। उसका कारण यही है। तो इसलिए जो है हमें इन चीजों के पीछे को, हमें आज क्या है कि हम फॉरेन के स्टाइल से चलेंगे, 3 बीवियां रखेंगे, 2 बीवियां रखेंगे, मतलब कि जिससे चाहेगा उससे। वहां पे एक बड़ा आश्चर्य माना जाता है बाहर के विदेशों में कि एक वाइफ के साथ 20 साल बिता रही है। क्या हम इस जमाने की तरफ चलेंगे? इसका मतलब कि हमारा आपस में विश्वास कम हो जाएगा। बड़ा दुख होता है ऐसी बात सुनकर कि ऐसा जो है, कभी भी जो है हमें अपना एक जो पत्नी हमें भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है, उसी पे विश्वास रख के चले। उसी को, हमें पुराने सिस्टम से नहीं चलना चाहिए। हमें उन चीजों को देखना चाहिए कि जिस वजह से ये तलाक होते हैं, जिस वजह से परेशानियां खड़ी होती हैं, उसको हमें उस बुराइयों को दूर करना चाहिए, ताकि जो है आने वाला समय, भविष्य जो है, बच्चे जो है एक दूसरे पे विश्वास कर सके। कंप्रोमाइज लाइफ नहीं बितानी चाहिए, एक विश्वसनीय लाइफ होनी चाहिए। ओनली कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, प्यार वाली लाइफ हो, एक दूसरे के दिल जैसे हम जीत लेते थे। वाइफ हस्बैंड के लिए मरती थी, हस्बैंड वाइफ के लिए मरता है। अभी भी बहुत सारा हमारा समाज ऐसा है। कल को ये ना हो, अभी 35% बता रहे हैं, कल को 50% साल 2 साल बाद तलाक की नौबत आ जाए तो फिर इन शादियों का क्या फायदा होगा। उसीलिए भगवान ने पहले ऐसा सिस्टम बना दिया कि बड़ी बड़ी शादियां करने का कोई फायदा नहीं है। पहले जब तक दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तब तक सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहिए। वीडियो हमारी आज संडे है, थोड़ी लंबी चली गई है, तो इसलिए जो है मैं ये चाहता हूं कि हमारा देश एक सुधरा हुआ देश बने। मेरी एक बड़ी दिल इच्छा होती है, बड़ा दुख होता है जब हम अपने यहाँ गंदगी देखते हैं। अभी भी हम बहुत पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। हम लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, उनके गांव अभी वैसे के वैसे पड़े हैं जैसे हम छोड़ के गए थे। आज भी मैं देखता हूँ कि वैसे अभी क्या बड़े बड़े शहर तो थोड़े बहुत सुधर गए वहाँ के, लेकिन वीडियो में या फिल्मों में या उनका कल्चर के हिसाब से देखते हैं तो अभी वो जो है, इसी तरह हमारे भी अभी गाँव शाँव इतने नहीं सुधरे। हमारे को भी बुद्धि सुधरने की बहुत जरूरत है। अभी बहुत पीछे हैं। सुधरना उसको कहते हैं कि हमें अपनी हमें अपनी डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी है। सरकार के नियमों का पालन करना, थोड़ा सरकार में मुझे जो है बड़ा दुख रहता है। सरकारें भी अभी, चाहे हम कुछ सुधरी हैं, लेकिन अभी भी सरकारों में बहुत कमियां हैं। अभी भी सेवा भावना सरकार में नहीं है। अभी भी एमएलए काउंसिलरों को अपनी सेवा भावना नहीं है। ये दौरान उसका वो करने का नहीं है, बुराई करने का, लेकिन फिर भी जो है अभी बहुत सारी कमियां हैं। वो कब लोग आएंगे, मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा उन एमएलए को, उन काउंसिलरों को जो देश के लिए सेवा करते हैं, समाज के लिए सेवा करते हैं, अपना घर भरने के लिए सेवा नहीं करते। पॉलिटिशियन बिना पैसे आज राजनीति भी नहीं हो सकती।
गरीब आदमी की राजनीति कहाँ होती है। जो आदमी भी है तो फिर बिल्कुल भूखा मर के शादी भी ना करे और बिल्कुल एकदम मोदी जी की तरह एकदम जमीन से जुड़ के और एकदम ऊपर उभरे, तो वो फिर ऐसे बहुत कम लोग पैदा होते हैं। कभी सालों में एक जाके हीरा उत्पन्न होता है। जैसे एक मुखी जो है वो रुद्राक्ष जो है वो बहुत मुश्किल से लगता है पेड़ पर, और इसी तरह जो है जो ऐसे हस्तियां जो पैदा होती हैं जो जमीन से जुड़कर बहुत ऊंची आती हैं और बहुत अच्छा, अब्दुल कलाम जैसे लोग, मोदी जैसे लोग, अपने लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग जो देश को लूटते नहीं थे, जो देश के लिए जान दे देते थे, जिन्होंने अपना सिर्फ देश का ही सोचा, उन्हीं लोगों के लिए उन्हीं लोगों को हमें फॉलो ही करना चाहिए। हमें गलत लीडर को तो फॉलो ही नहीं करना चाहिए जिन्होंने इस देश का विनाश किया, जिन्होंने इस देश को लूट के खाया, जिन्होंने इस देश के क्या क्या बताऊं आपको, आपको सब पता है। हम सब कहते क्या रहे, किसने हमारा यह शुरू किया सिस्टम सारा गलत, हम गलत आदतें कौन सिखाता रहा, धीरे धीरे वो हमारे ब्लड के अंदर वो सारी गलत आदतें चलती गई और हम आज जो है इस कटघरे में, इस जगह पे कॉर्नर पे आकर खड़े हो गए। आज हमारे पास कोई बहुत कम अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे कम जो मेहनत करने वाले बहुत है, दिखावा करने वाले ज्यादा हैं। हमें उन मेहनती लोगों को प्रमोट करना चाहिए। हमें अच्छे लोगों को, जो हम चुप रहने वाले लोग हैं, सिर्फ देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम से मैसेज अपना जरूर पास, जो बोल नहीं सकते लिखकर मैसेज पास करें। हमें जरूर अपना एक्टिव होना चाहिए। हम एक्टिव नहीं होंगे ये देश बर्बाद हो जाएगा। फिर हम सोचेंगे ये गंदा देश क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग ही अच्छे लोग अच्छाइयां नहीं फैलाएंगे तो हम जितने भी दुनिया भर के अच्छे लोग हैं वो सारे अपनी अच्छाइयां फैलाएं। फूल को खिलना चाहिए, उसको मुरझाना नहीं चाहिए। हम अच्छी बातों को किसी की, दूसरों की बुरी बातों के नीचे दबने नहीं देना। आज तक क्या होता आया है, दूसरों की बुरी बातों के नीचे, दूसरों का पैसा देख के, दूसरे पैसे वालों को देखकर हम अपनी अच्छाइयां दबाते आए हैं। हमें उन अच्छाइयों को ऊपर लाना है, जो हमारी अच्छी आदतें हैं उनके हमें ऊपर लाना है, दिखावा नहीं करना। हमें उन लोगों, चोरों को, जिन्होंने देश लूट के, देश को लूट कर हर तरह से वो अंदर जेल में बंद होकर आ जाते हैं, फिर भी बेशर्म होकर घूमते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जिन्होंने तो इस तरह करके उन लोगों को हम हाथ डालते हैं, उन्हीं जगह को, उन्हीं चोरों को ही हम जगह सब जगह हाथ डालते हैं, उन्हीं को चीफ गेस्ट बनाते हैं। क्यों भाई? क्या गरीब आदमी नहीं चला सकता? क्या गरीब आदमी कोई फंक्शन नहीं कर सकता? क्या गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता? हम 10-10 रुपए करके, भगवान को भी वही मंजूर है। तो भगवान क्या कहता है, इन ग्रंथों में लिखा है जो हम पढ़ते हैं, भगवान कहता है कि मुझे मेहनत की कमाई करके अगर कोई 1 रुपया भी देता है, 1 रुपया दान करता है, मैं उस 1 लाख रुपए दान को नहीं समझता बिल्कुल। 1 करोड़ रुपए कोई दान करके किसी का पैसा मार के दान किया हुआ, उसका कोई वजूद नहीं है। तो मेहनत की कमाई से वो जो दान 1 रुपया देता है उसी का ही सबसे ज्यादा। तो हमें जो है उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो लोग चोरी चकरी करके, उनको पैसे के चक्कर में हम स्टेजों पे हाथ डालते हैं और अंदर भी रहते हैं, सारा देश लूटते हैं। आज उनकी क्या फैसिलिटी है? तो इसलिए सारी बातें जो है, बहुत सारी बातें हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, मन की हवा निकालनी पड़ती है। क्योंकि कारण क्या है, हम नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? हम इन्हीं लोगों की इज्जत करते रहेंगे, पैसे वाला है। मैं एक बात कहता हूँ, कोई भी बंदा आते हैं, हमारे दूर का रिश्तेदार होता है, किसी के पास बहुत दूर से पैसा होता है, भाई हो वो तो साਡਾ रिश्तेदार है, और गरीब आदमी को वो रिश्तेदार नहीं बताता। तो कारण यही है, हमें उसके साथ सारी बातें देखनी चाहिए। हमें, हम बढ़ाते हैं बुराइयों को, कौन बढ़ाता है? हम लोग, क्योंकि हम उसको प्रमोट करते रहते हैं, उन बुराइयों को प्रमोट करते रहते हैं। हमें उन बुराइयों को, उन बुरे लोगों को बैक पीछे कर देना चाहिए, अच्छे लोगों को आगे करना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, चाहे उसमें हमारा नुकसान भी क्यों ना होता हो। इसलिए सभी को मेरा जय सदन, धन्यवाद, जय माता।